हेलो नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी कि नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर झारखंड कॉम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा झारखंड बीएड में एडमिशन के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर जो एडमिशन होती है झारखंड में वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के तहत होती है, यानी कि अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किया है, आपने एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद ही आपका झारखंड के किसी भी कॉलेज में बीएड के लिए एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे फॉर्म जो है अधिसूचना यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, झारखंड में जो बीएड होती है वो 2 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, इसका सेशन जो है वो 2 ईयर्स होता है। हालांकि किसी किसी राज्य में 4 वर्ष का बीएड शुरू हो चुका है, लेकिन झारखंड में जो है अभी वर्तमान में 2 वर्ष का ही बीएड चल रही है। चलिए आगे इसमें बात करते हैं। तो इस फॉर्म के लिए आप किस प्रकार से एलिजिबल होंगे। तो देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है या फिर आपका मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स है, तो जो है आप यहाँ पे बीएड फॉर्म के लिए यानी कि एंट्रेंस एग्जाम्स का जो फॉर्म निकला है उसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने इंजीनियरिंग में बैचलर किया है, यानी कि अगर आप बीटेक या फिर बीई किया है, तो आपका 55% होना चाहिए, तो जो है आप यहाँ पे बीएड के लिए फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं उनको भी मौका दिया जा रहा है। ठीक है, जो अपेयरिंग कैंडिडेट से कहने का मतलब कि जो वर्ष 2023 में यानी कि इस बार जो फाइनल एग्जाम दे रहे हैं ग्रेजुएशन का, वो भी यहाँ पे इस फॉर्म के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन उनके लिए एक शर्त ये रखी गई है कि वे भी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 में शामिल हो सकते हैं, परंतु उन्हें कंडिका 11 क में अंकित 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान प्राप्तांक होने की स्थिति में मेधाक्रम यानी कि मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर किसी 2 कैंडिडेट्स का यहाँ पे बीएड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सेम मार्क्स आ जाता है, तो यहाँ पे एक रूल ये है कि जिसका भी ग्रेजुएशन में ज़्यादा मार्क्स है उसको यहाँ पे मेरिट में स्थान दिया जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं तो जो है आपको यहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बस सीधा सीधा यही कहा जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आवेदन का जो प्रोसेस है यानी आवेदन की जो प्रक्रिया है, यहाँ पे 10 फरवरी 2023 से शुरू होगी और 10 मार्च 2023 तक चलने वाली है। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, यानी कि आपको कंप्यूटर बेस्ड यानी कि कंप्यूटर से आपको ऑनलाइन यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके लिए जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका एक स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका लगेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपका हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर और फिर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी कि बाएं हाथ का अंगूठा यहाँ पे लगेगा। ठीक है, और इसके साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। मैट्रिकुलेशन का आपका मार्कशीट एवं पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके साथ आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट, और अगर आपने एमए किया है तो एमए का मार्कशीट। ठीक है, यानी कि मास्टर डिग्री का मार्कशीट। इसके अलावा अगर आपने एनसीसी या फिर एनएसएस रखा है तो उसका आपका सर्टिफिकेट लगेगा। साथ ही साथ आपका स्थानीय निवासी आपका जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा, यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप दिव्यांग कोटि से बिलोंग करते हैं यानी कि दिव्यांग है तो आपका पीएच का सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, तो इतना सर्टिफिकेट जो है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन करके आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इसके लिए एग्जामिनेशन सेंटर पूरे झारखंड में कहाँ कहाँ बनाए गए हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो एग्जाम्स होंगी, ये एग्जाम 23 अप्रैल 2023 को आयोजित की जाएंगी। ठीक है, और ये जो है ऑफलाइन मोड में होगी। ठीक है, ये ओएमआर बेस्ड होगी एग्जाम, यानी कि आपको ऑफलाइन तरीके से आपको यहाँ पे एग्जाम्स ली जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए एग्जामिनेशन सेंटर जो बनाया जाएगा पूरे झारखंड में वो मात्र 6 शहरों में होगा। तो ये 6 शहर कौन कौन से हैं, तो देखिए रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका और पलामू। तो आप जब भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो अपने नज़दीकी जो भी आपका शहर है आप वहाँ पे अपना एग्जामिनेशन सेंटर चुन लें। ठीक है, चलिए
आगे बात करते हैं कि इस फॉर्म के लिए आपका एग्जामिनेशन फ़ी कितना होगा। ठीक है, तो देखिए, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं यानी कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थी हैं तो आपको 1000 रुपये की राशि देनी पड़ेगी। अगर आप BC1 या फिर BC2 से बिलोंग करते हैं तो आपको 750 रुपये यानी कि 750 रुपये देनी पड़ेगी। और अगर आप ST SC या फिर आप महिला हैं, महिला कहने का मतलब कि आप किसी भी कोटे से बिलोंग कर रहे हैं, या तो आप जनरल BC1 BC2 या फिर ST SC जो भी हैं, अगर आप महिला हैं और तो आपको 500 रुपये की राशि यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट डेट्स। तो इम्पोर्टेंट डेट्स जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म का जो फिलअप होना स्टार्ट होगा वो 10 फरवरी 2023 से शुरू होगा और उसकी अंतिम तिथि है 10 मार्च 2023। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट जो है वो पहले ही क्लियर कर दी गई है 23 अप्रैल 2023। और इसके लिए जो एडमिट कार्ड जो है वो परीक्षा से 4 दिन पूर्व आपको वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि इसके लिए एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होगा। तो देखिए, एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा उसमें आपको 100 अंकों का मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें आपका सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा। तो देखिए, सबसे पहला है आपका इंग्लिश में 30 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, इसमें आपका 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद रीजनिंग, इसमें आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी कि टोटल जो है यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। और साथ ही साथ आपका 0.25 यानी कि 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप 4 गलत क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका एक सही जो आपने क्वेश्चन बनाया होगा वो नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे मेरिट लिस्ट को लेकर एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि मेधा सूची का निर्माण संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे 100 मार्क्स का एग्जाम होगा उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तय किया जाएगा और फिर आपको काउंसलिंग कराया जाएगा। उस काउंसलिंग में आपका रैंक वाइज जितना भी आपका रैंक आता है उसके अनुसार ही आपको झारखंड में जितने भी कॉलेज हैं उनके अनुसार आपको चुनने का मौका दिया जाएगा और उसके बाद ही आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे कही जा रही है कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान होने पर, यानी कि ये जो 100 नंबर का जो यहाँ पे एग्जाम होगा उसमें अगर किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट्स का मार्क्स अगर इक्वल आ जाता है, समान आ जाता है, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, मेगाक्रम का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए वहाँ पे होगा क्या, आपका अर्हक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत देखा जाएगा, यानी कि आपका ग्रेजुएशन या तो फिर MA का आपका मार्क्स यानी मास्टर डिग्री का मार्क्स आपका देखा जाएगा। अगर वो भी समान रहते हैं तो फिर आपका NSS या तो फिर NCC का आपका सर्टिफिकेट देखा जाएगा। ठीक है, अगर ये भी समान रहते हैं यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स के पास NCC और NSS के सर्टिफिकेट भी रहते हैं तो फिर क्या देखा जाएगा कि किनका डेट ऑफ बर्थ पहले है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका मेरिट लिस्ट डिफाइन किया जाएगा और उसके बाद ही आप जाके संबंधित कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यही थी इंपॉर्टेंट नोटिस आप सभी के लिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। किसी प्रकार के डाउट के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट अवश्य करें और इसी प्रकार के वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।